ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। सर हाँ पूछो। सर अभी मैं सर वो आपका क्वेश्चन सर जो आपने क्वेश्चन करवाया था क्लास में वो सॉल्व करा था। तो सर एक क्वेश्चन में एक डाउट आ रहा हाँ हाँ, मतलब यार क्या क्वेश्चन है बता दे। है सर, बताता हूँ। या तो तेरे पास क्वेश्चन हो तो उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो क्या? ओके सर। तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना अभी, मैं क्लास के एंड में करा दूंगा। अच्छा, अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो आज का अपना टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, और फिर उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, सब कुछ। तो पहले न्यूटन सेकंड लॉ तुम्हें लिखा हो अभी तो भी वापस लिख लो। तो लिखो अपनी कॉपी में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, कॉमा, फोर्स applied on a body is equal to rate of change of linear momentum is equal to rate of change of linear momentum of that body. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is equal to rate of change of linear momentum of that body. एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ और फिर इसे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो कि पी आई आपको दे रखा है इनिशियल मोमेंटम, मान लो पी एफ आपको दे रखा है फाइनल मोमेंटम। तो फोर्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मतलब क्या है? यह है चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज में अपन चेंज कैसे निकालते हैं? बाद में जो है माइनस पहले कितना है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी का मतलब होता है टाइम टेकन। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है और ये उसकी इक्वेशन है, एफ इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। पी इनिशियल मतलब शुरू में कितना मोमेंटम है, पी फाइनल मतलब बाद में कितना मोमेंटम है। तो फोर्स होता है आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर अभी जो डेस्टिनेशन सर लिखवाई सर उसका मतलब बता दो ना। हाँ, इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, जब भी तुम ये वर्ड सुनो ना रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि अपन किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर तुम मोमेंटम को या चेंज इन मोमेंटम को अगर तुम टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको फोर्स मिलेगा। ओके रेट सर। ऑफ चेंज का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड करना। तो अगर तुम लीनियर मोमेंटम के चेंज को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि नीचे वाली इक्वेशन कहां से आई। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि ये इक्वेशन तो मैंने लिखवा दी, पर ये आई कहां से। अब वो तुम्हें समझना है कि ये नीचे वाली इक्वेशन कैसे बनती है, वो तुम्हें अब निकालना सीखना है ना। एक बार लिख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो।
लिख लिया सबने? दिग्विजय लिख लिया, चयन, वैदिका लिख लिया इसको? सर लास्ट पॉइंट। सर लिख लिया। देखो अब तुम ध्यान से देखो, अब ये इक्वेशन बनी कैसे, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो सपोज करो कि हमारे पास कोई मास है m, क्या है, हमारे पास एक मास है m, और मान लो कि अभी उस मास की वेलोसिटी है u। तो m आपको दे रखा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मान लो u आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब है कि भाई शुरू में कितनी वेलोसिटी है, तो u आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लो कि यार कोई मास है और उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है। अब सपोज करो कि मैं इस मास पे कोई फोर्स लगाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इस मास पे फोर्स लगाता हूं F। F क्या है, फोर्स, और कितने टाइम के लिए, मान लो t टाइम के लिए लगाता हूं। t मतलब कितने सेकंड के लिए लगाया, F मतलब कितना फोर्स लगाया। तो तुम खुद मुझे बताओ यार, अगर तुम किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो मान लो कि आपने इस मास पे फोर्स लगाया, और मान लो कि इस मास की बाद में वेलोसिटी हो गई v। तो मान लो v आपको दे रखा है फाइनल वेलोसिटी। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में सारे पॉइंट, डायग्राम बना लो और लिख लो, फिर मैं तुम्हें कराता हूँ। बहुत आसान है, बस ये डेरिवेशन तुम सीख जाओ, क्योंकि इस डेरिवेशन के बाद जो एक दो फॉर्मूले बनेंगे ना, आज उसी को प्रैक्टिस करना है अपने को। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपके पास एक मास है m, और मान लो कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है u। फिर आपने इस मास पे क्या लगाया, आपने इस मास पे फोर्स लगाया। किसी भी मास पे फोर्स लगाने पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, मान लो बाद में हो गई v, और मान लो आपने फोर्स कितनी देर के लिए लगाया, t टाइम के लिए लगाया। लिख लिया इतना? कि डाउट है? दिग्विजय लिख लिया, चैन भाई? सर लिख। हाँ सर लिख लिया। देखो अब एक चीज तुम मुझे ध्यान से देख के बताओ, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? देखो चेंज कैसे निकालते हैं, बाद में कितना है सर माइनस पहले कितना है, तो v माइनस यू हो जाएगा। हाँ बोलो क्या हो गया? सर मैं अभी लीव हो गई थी, एक बार ये समझा दो ना वापस से। देख मैंने अभी तक इतना ही लिखवाया कि मान ले कि तेरे पास कोई मास है m, मान ले पहले उसकी वेलोसिटी थी u। तो u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। मान ले कि मैंने इस मास पे फोर्स लगाया है ना t टाइम के लिए, मान ले मैंने थोड़ी देर के लिए फोर्स लगाया। तो तू खुद मुझे बता, अगर अपन किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो मान ले पहले u थी और फोर्स लगाने के बाद क्या हो गई, v हो गई। तो v क्या है तेरी फाइनल वेलोसिटी, m क्या है मास। तो मैं अब ये सिखा रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे देख के बताओ। चेंज क्या होता है, बाद में कितनी है माइनस पहले कितनी है, यही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस यू। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, ये डेरिवेशन है। कम से कम अगर तुम बच्चे गए, तुम लोग मार्क्स के भूखे रहते हो, ये डेरिवेशन है, कम से कम 3 से 4 नंबर की आती है। डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, लिख लो। लिख लिया? देखो अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, सब एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि तुम स्कूटी चला रहे हो, मान लो तुम क्या कर रहे हो, मान लो तुम स्कूटी चला रहे हो, सपोज करो, और मान लो कि तुम्हारी वेलोसिटी पहले u है, और मान लो कि तुमने स्कूटी में रेस दी। क्या दी, रेस। तुम सबने स्कूटी चलाई है आज तक, स्कूटी या साइकिल कुछ भी। तो जैसे साइकिल में तुम पेडल मारते हो, तो तुम मुझे बताओ,
अगर तुम ज्यादा रेस देते हो, मतलब अगर तुम ज्यादा रेस देते हो तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर तुम रेस कम देते हो, मतलब थोड़ी सी रेस दी, तो आपकी वेलोसिटी कम बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, चेंज डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया कि नहीं डिपेंड करेगा। अगर आपने कम फोर्स लगाया तो वेलोसिटी कम बढ़ेगी, अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सोचो। v माइनस यू का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ेगी। तो तुम खुद मुझे बताओ, अगर तुम थोड़ी सी रेस दो या तुम पूरी रेस दे दो, तो किस केस में आपकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, तुम खुद सोच के बताओ। सर पूरी रेस देने पे, क्या हो गया? पूरी रेस देने पे रेस ज्यादा देने पे, तो बढ़ेगी। पूरी रेस देने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो। तो आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये आपका पहला कंसेप्ट है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। दिग्विजय भाई कोई डाउट है? छयन कोई डाउट है तो सोचो। कॉमन सेंस है यार, न्यूटन का सेकंड लॉ। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। सर एक बार थोड़ा सा वापस समझा दो ना। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देख, मान ले पहले तेरी वेलोसिटी यू थी, ठीक है, तूने फोर्स लगाया, मान ले वेलोसिटी वी हो गई, तो चेंज कितना होगा? वी माइनस यू। चेंज कैसे निकालते हैं? बाद में माइनस पहले। तो देख, पहले वेलोसिटी यू थी, बाद में वी हो गई, तो वेलोसिटी चेंज क्यों हुई? क्योंकि तुमने फोर्स लगाया। तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे ना तुम्हारी गाड़ी पे, तुम्हारी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये आपका पहला कंसेप्ट है। अब दूसरा कंसेप्ट ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि तुम स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, मान लो ये दो स्कूटी है, मान लो कि तुम स्कूटी पे बैठे हुए हो, ठीक है। मान लो कि पहले केस में तुमने रेस दी और छोड़ दी, बस रेस देके छोड़ दी। और मान लो कि दूसरे केस में तुमने रेस देके रखी, मतलब तुमने रेस छोड़ी नहीं, रेस देके और तुम स्कूटी चला रहे हो। तो बताओ इन दोनों केस में किस केस में तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी? सर सर सेकंड केस में। सेकंड केस में। पहले केस में तो क्या किया आपने, एक बार रेस दी छोड़ दी, तो स्कूटी की वेलोसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन मान लो कि तुम रेस देके रखो, तो तुम जितनी देर तक रेस देके रखोगे ना, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो v माइनस यू एक और किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है टाइम पे। तुम जितने ज्यादा टाइम के लिए फोर्स लगाओगे आपकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो लिख लो v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। लिख लो। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। दिग्विजय कोई डाउट है? छयन कोई डाउट है? उन्नति, हिरल कोई डाउट है तो नो पूछो। सर। नो सर। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि वहां मैं लिखवाए जा रहा हूँ, लिख भी क्या रहोगे उसमें? तो खाली यही लिखना है तुम्हें, ये सब स्कूटिया में बना देना कॉपी में। तो v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो तो जितने मैंने तो टाइम, बना दी। बना दी तो रहने दे। तो जितने टाइम के लिए तुम फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। और तीसरा कंसेप्ट, अब तुम सब ध्यान से सुनना। मान लो कि एक स्कूटी पे सपोज करो कि हाथी बैठा हुआ है, और मान लो कि एक स्कूटी पे चूहा बैठा हुआ है, और मान लो कि ये दोनों गाड़ी में रेस दें। तो बताओ कौन सी स्कूटी की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी? एक पे चूहा बैठा सर हुआ है, चूहे वाली। चूहे वाले की। सर तो चूहे वाली। v माइनस यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो जहां पे मास ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी कम बढ़ेगी। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां पे मास कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया ये तीनों कंसेप्ट? आया समझ में? तो बस जहां पे अपन ने चालू किया था वहां पे मैं तीनों पॉइंट साथ में लिख रहा हूं कि v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एंड v माइनस यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आया तुम्हें समझ में तीनों पॉइंट की नहीं समझ में आया? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये कौन सा साइन है? हाँ यार, तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। ये तुम कौन सा पढ़ते हो? यही तो होता है। लिख लिया कि डाउट है इन तीनों में? सर हाँ पूछो। सर मेरे को लास्ट वाला समझ नहीं आया, वो मास वाला। लास्ट वाले में सर 1/n क्यों लिखा है? 1/m का मतलब यह है कि तू मुझे बता कि अगर एक स्कूटी पे हाथी बैठा है,
एलिफेंट, और एक पे मान लें माउस बैठा है, तो बता किसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी? सर सर माउस। माउस। माउस वाले की। तो अपन v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास थोड़ी लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, पर अपने केस में तो उल्टा आ रहा है ना। अपने केस में क्या आ रहा है कि जितना मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो जब ये उल्टा होता है ना, उल्टा रिलेशन, तो यहाँ पे 1 अपॉन करके लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों को कंबाइन कर रहा हूं और अपना फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, तो v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, v माइनस यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और v माइनस यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इन तीनों प्रपोर्शन को हटा के, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो फिजिक्स में फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। इन तीनों प्रपोर्शन को हटा के हमें कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट होता है k। f की जगह f न्यूमरेटर में, t भी आ जाएगा न्यूमरेटर में, और मास आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में। और एक्सपेरिमेंट से पता पड़ता है कि k की वैल्यू 1 है। ये जो k होता है ना, ये 1 होता है। तो v माइनस यू का फॉर्मूला कितना आया? f इंटू टी अपॉन एम आया। फिर आप क्या करो, इस m को ऊपर भेजो, तो m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू f इंटू टी। फिर क्या करो, आप इस t को नीचे भेजो, तो f क्या हो जाएगा? m v माइनस यू अपॉन टी। और अगर तुम भूल गए हो तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सलेरेशन। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सलेरेशन। भूल गए हो ये कैसा आया? देखो, याद है ये इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को उधर लेके आओ, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा? ए टी। फिर t को नीचे लेके जाओ, तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ से मैंने लिखा कि v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा? a। तो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? मास इंटू एक्सलेरेशन। लिख लो अपनी कॉपी। तो अपन ने क्या किया? देखो, अपन ने ये तो सीख ही लिया था कि v माइनस यू फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, v माइनस यू टाइम पे डिपेंड कर रहा है, v माइनस यू मास पे डिपेंड कर रहा है। तो तीनों प्रपोर्शन को हटा के मैंने कांस्टेंट लगाया k, f न्यूमरेटर में, t न्यूमरेटर में, और मास डिनोमिनेटर में। फिर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिख लेना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो जब तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि k की वैल्यू कितनी है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो v माइनस यू किसके बराबर आया? एफ टी अपॉन एम। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, फिर मैंने क्या किया, इस मास को मैंने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऊपर चला गया, और टाइम को मैं नीचे ले आया, तो टाइम नीचे आ गया। तो फोर्स कितना आया? m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सलेरेशन। कैसे आया? इस फॉर्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को उधर लेके जाओ, तो v माइनस यू क्या आ गया? ए टी। फिर t को नीचे लेके जाओ, तो एक्सलेरेशन कितना आ गया? v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह a लिख दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? मास इंटू एक्सलेरेशन। लिख लो अपनी कॉपी। सर आप पूछो। सर वो के वाला समझ में नहीं आया सर, के ये वाला समझ की में है। नहीं आया? एक बार लिख ले, मैं इसको पूरा समझाता हूँ वापस, टेंशन मत लो। एक बार लिख लो, मैं इस पूरे को वापस कर देता हूँ। वो लिख लिया गया? यस सर। यस सर। देखो, मैं वापस समझा रहा हूँ तुम्हें कि ये होता कैसे। देखो, क्योंकि ये सब क्या है, बार बार आता है। ये 9th में भी बार बार आएगा अपने फिजिक्स में, और 10th में भी आता है, तो समझ ही जाओ। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले अपन ने दिमाग लगा के पता किया कि भाई v माइनस यू किस पर डिपेंड करेगा। तो अपने को पता पड़ा, एक तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, एक टाइम पे डिपेंड करेगा, और एक किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। अब पता है फिजिक्स में फॉर्मूले कैसे बनते हैं? तो इन प्रपोर्शन को हटा के, जब भी प्रपोर्शन होते हैं ना, तो जितने भी प्रपोर्शन है उनको हटा के आप ऐसे ही एक कांस्टेंट लगा सकते हो। तो मान लो वो कांस्टेंट है के, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो सी भी बोल सकते हो, टी भी बोल सकते हो। तो के एफ टी अपॉन एम, क्योंकि देखो फोर्स न्यूमरेटर में था, टी न्यूमरेटर में था, मास डिनोमिनेटर में था। फिर हमने जब एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता पड़ा कि यार के तो 1 है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। कैसे पता पड़ा? एक्सपेरिमेंट से। जैसे मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैंने फोर्स लगा के यू वी नापा,
सब वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो पता पड़ता है k1 है, तो k1 है तो इक्वेशन क्या बन गई, v माइनस यू इक्वल टू एफ टी अपॉन एम। फिर आप m को उधर लेके जाओ तो ये जाएगा एम वी माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा एफ टी। फिर आप t को नीचे लेके जाओ तो f क्या आ जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। आया समझ में। और v माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। लिख लिया सब में कि डाउट है, सर लिख लिया। लिख लिया। तो देखो एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड चेंज इन velocity of a mass of 2 kg when force of 100 Newton is applied for 10 seconds। हाँ, एक बार तुम दिमाग लगाओ, तुमसे नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं तुम्हें कराने के लिए। वैसे भी करो, एक बार तुम ट्राई करो। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी of a mass of 2 kg when force of 100 सर आ Newton गया। is applied for 10 seconds। तो कितना आएगा, सर 500। ये होता है कितना फोर्स है, 100, कितने टाइम के लिए लगाया, 10 सेकंड के लिए। मास कितना है, 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, 500 मीटर अपॉन सेकंड। नहीं आया समझ में, क्या आ गया। डाउट है, वैदिका कोई डाउट है, हिरल, उन्नति, चयन, दिग्विजय। नो नो सर। और तुम्हें समझ में आया कैसे, कि नहीं समझ में आया, इस तरीके से करना है। ओके, देखो एक क्वेश्चन और ट्राई करो तुम। तो क्वेश्चन है ये, mass of 2 kg is initially at rest. Force of 100 Newton is applied for 50 seconds. Find final velocity। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर।
कितना आएगा आंसर? मास ऑफ 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। देखो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के सर 250। हाँ करो करो करो। सर 2500। 500 देखो ट्राई करो। सर 250। मास ऑफ 2 kg मतलब मास कितना है? 2 kg। इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट पे था, तो यू कितना है? 0 मीटर 0। पर सेकेंड। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 50 सेकेंड। टाइम कितना है? 50 सेकेंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो आपको भी निकालना है। देखना ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो v निकालना है। u तो 0 है, फोर्स कितना है? 100, टाइम कितना है? 50, और मास कितना है? 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5000 अपॉन 2, तो 2500 मीटर अपॉन सेकेंड। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तुम्हें समझ में आया कैसे किया कि वहां हवा में चला गया? डाउट? हिरल समझ में आया? उन्नति कि हवा में गया पूरा? अभी तो आ गया। ये आ गया तो बोलो रे, मुझे आगे भी तो बढ़ना है। सर आ गया। अच्छा अब तुम यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो अब मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर मान लो कोई मास है m, मान लो उसकी पहले वेलोसिटी u है, अपन ने फोर्स लगाया f t टाइम के लिए, मान लो बाद में मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो देखो अपन इनिशियल मोमेंटम को ये लिख सकते हैं mu, और फाइनल मोमेंटम को ये लिख सकते हैं mv, है ना? शुरू में मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू शुरू में क्या वेलोसिटी है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो अपनी इक्वेशन क्या आई थी यार? एम वी माइनस यू इक्वल टू एफ टी। भूल तो नहीं गए? अभी लिखवाई मैंने ये। इसको ओपन करो, देखो क्या आएगा। एम वी माइनस एम यू, और टी को नीचे ले आओ, इक्वल टू एफ। देखो ये क्या इक्वेशन बन गई? बनी कि नहीं बनी? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो सर मास, ये फॉर्मूला डिराइव होता है। नहीं नहीं मैं समझ में, क्या बोल रहे हो? सर इससे एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई वाले का डेरिवेशन ये है। हाँ मतलब अगर मान लो ये वाला आ जाता है तो तुम्हें पूरा करना है। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ये वाला पूछता है वो, तो यहां तक तो मैं तुम्हें पहुंचा दिया था, याद है? यहां तक तो मैं तुम्हें यहां से पहुंचा दिया था, देखो यहां तक पहुंचा दिया था मैंने, इस जगह तक। उसके बाद अगर वो डेरिवेशन करना है तो तुम्हें अपनी गाड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें ये वाली स्टेप्स फॉलो करनी है। सर हाँ पूछो। सर लेकिन वहाँ तो एम लिखा और वहाँ पी लिखा है। कहाँ पे? सर वो वहाँ पर सर एम बी लिखा है और एम लिखा है साथ में, लेकिन वहाँ पर पी लिखा है। कहाँ पे? इस स्टेप में डाउट है क्या? यस सर। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, एम वी माइनस यू, तो पहले एम को वी से मल्टीप्लाई किया तो एम वी आया, फिर माइनस, फिर एम को यू से मल्टीप्लाई किया तो एम यू आया। और एम वी क्या होता है? देख लिखवा है ना, एक एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम, और एम यू का मतलब क्या होता है? एम यू मतलब इनिशियल मोमेंटम।
तो mv की जगह मैंने pf पुट कर दिया, mu की जगह pi पुट कर दिया। डाउट है किसी को तो पूछो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, आपके पास एक बर्ड है, पक्षी। ये पक्षी 3 किलो की है और अभी ये इधर की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें दे रखा है कि आफ्टर 50 सेकेंड्स, मतलब 50 सेकेंड के बाद यही आपकी बर्ड जो है वो उधर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, 3 किलो की बर्ड। तो आपको क्या क्या बताना है? देखो, आपको ये बताना है कि इनिशियल मोमेंटम कितना है, आपको ये बताना है कि फाइनल मोमेंटम कितना है, फिर आपको ये बताना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फिर आपको ये बताना है कि इस बर्ड का एक्सेलरेशन क्या है। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। एक बर्ड है, मतलब पक्षी, तो वो पक्षी 3 किलो का है। तो पहले वो उधर जा रहा था, सोच लो ये तुम्हें यू दे रखा है कि वी दे रखा है। 50 सेकंड के बाद, मतलब बाद में, आपका बर्ड ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है पी इनिशियल क्या होगा। कितना आएगा दिग्विजय भाई? कितना आ रहा है? चयन वैदिका लगाओ दिमाग, कितना आ रहा है? कितना दे रखा है? यू +20 मीटर अपॉन सेकेंड। होगा कि नहीं होगा +20? क्योंकि वेलोसिटी उधर की तरफ है तो अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और यही वी कितना होगा मुझे देख के बताओ। फाइनली आपका बर्ड माइनस पीछे आ रहा है, तो ये हो जाएगा -10 मीटर अपॉन सेकेंड। माइनस ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? एम यू। तो 3 × 20 कितना आया ये? 23 जा 60 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। पी फाइनल क्या होता है? एम वी। तो ये कितना हो जाएगा? -30। मल्टीप्लाई करके देखना, 3 × -10 -30। और फोर्स कैसे निकालते हैं? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो पी फाइनल तो कितना है? -30 माइनस पी इनिशियल कितना है? 60। और टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड। तो 60 और 30 तो 90, तो -90 अपॉन 50। तो ये फोर्स कितना आ गया? -9 अपॉन 5 न्यूटन। आया समझ में? और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। तो फोर्स कितना आया? -9 अपॉन 5। मास कितना है? 3 इंटू एक्सलेरेशन। तो 3 3 जा 9 होता है, तो एक्सलेरेशन कितना आया? -3 अपॉन 5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब तुम में से किसी को कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी मैंने तुम्हें कराया, इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है, फोर्स कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब तुम में से किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। कोई भी संदेह हो, संदेह मतलब डाउट, तो पूछ सकते हो तुम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फोर्स निकालने में और एक्सेलरेशन निकालने में। सर इस क्वेश्चन में अपन एक्सेलरेशन
3 माइनस यू अपॉन टी से भी निकाल सकते थे। निकाल सकते हो, सेम आएगा। ओके सर। और पूछो। दिग्विजय समझ में आया? चयन, वैदिका कोई डाउट है बेटा? हिरल कोई डाउट है? उन्नति तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। इस स्लाइड में तुम्हें भेज रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम सब यार है ना, अपना देखो पहला पुराना चैप्टर भी हो गया, तो एक पुराने चैप्टर में एनसीईआरटी की जो स्क्रीनशॉट है वो तुम मुझे भेजो ना यार। तुम में से किस किस को डाउट है, मैं डाउट क्लास लगा लूंगा तुम्हारी। इस चैप्टर के भी करते रहो। ये चैप्टर भी तुम्हारा करीबन 60-65% खत्म हो गया है, और 70% खाली थोड़ा बहुत ही बाकी है, ज्यादा बाकी नहीं चैप्टर ये। ओके। ओके सर।